हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल 2024 में, उसके रिगार्डिंग आपकी स्टडी कैसी चल रही है और कैसी होनी चाहिए। आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको इतना तो आइडिया हो जाएगा कि अब तक आपका जो पढ़ने का तरीका है और मेरा जो तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें कितना आपका मैचिंग है, कितना सिलेबस अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था और कितना सिलेबस आपका अभी तक कंप्लीट है। क्या आपसे क्वेश्चंस बनते हैं, अगर नहीं बनते हैं तो इसके पीछे क्या कारण है और कैसे स्मार्ट तरीके से हम अपने प्रिपरेशन को बेटर तरीके से ले जा सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हम उन सारे विद्यार्थियों के बारे में बात करेंगे जो केवल पास करना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थी जो 60% लाना चाहते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में भी बात करेंगे जो 75% एंड एबव लाना चाहते हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा, इस वीडियो को देखिएगा आराम से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगर आप किसी अच्छे चीज़ को प्रमोट नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक जो सराउंडिंग के नेगेटिव चीज़ें हैं वो हावी हो जाएंगी लोगों पे और कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट स्टूडेंट के ऊपर ही जाता है जो इतने बड़े लेवल पे स्कैम इंडिया में एनआईएस बोर्ड में बच्चों के साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन होते हैं। तो बी ए रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक सही कंटेंट को आगे ले जाएं और इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे ये चैनल यूट्यूब के एल्गोरिथम में शामिल हो जाए और आगे जितने भी स्टूडेंट हैं नीड वाले उनके तक पहुँच सके। देखिए अभी का जो समय चल रहा है, अभी चल रहा है जनवरी बिल्कुल एंडिंग पर है। ये मान लीजिए कि जनवरी में मुश्किल से आप जब वीडियो देख रहे होंगे 2-4 दिन का समय बचा है, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। सो हमारा जो मोटिव होगा वो फरवरी और मार्च के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग होगा। अब यदि हम फरवरी के पूरे महीने को देखें तो वो भी पूरे 30 दिन का नहीं होता है। हम मार्च को देखें, दोनों को अगर मान भी लेते हैं कि हमारे पास लगभग 60 दिनों का समय है। मेरी बात को ध्यान से समझना, और हम केवल ये सोच के नहीं बैठ सकते हैं जी कि 60 दिन है हमारे पास में। अब इन 60 दिनों में हमें एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, एक प्लानिंग करनी होगी। अच्छा, इन 60 दिनों में आपकी जो जिम्मेदारी है वो और बढ़ने वाली है, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम मार्च में होने वाला है। आप प्रैक्टिकल फाइल भी बनाएंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपका टाइम कंज्यूम होगा, राइट। इन सब के बावजूद आपको अपनी प्रिपरेशन को रखनी पड़ेगी। आप सोच रहे होंगे कि सर अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो क्या इतने बड़े सिलेबस को 2 महीनों में कंप्लीट कर सकते हैं? तो मेरा जवाब बस इतना होगा कि 2 महीने छोड़िए, 1 महीने में करने वाले करते हैं। बस स्टूडेंट की मेहनत होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट की मेहनत होगी तो वो ज़रूर पूरा होगा, और ऐसा मैं अपने बिहाफ पे नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। 4 सक्सेसफुल बैचेज में पढ़ा चुका हूँ और उन बैचेज में जो रिजल्ट आए हैं, सबसे पहला बैच मेरा अप्रैल 2022 का था जो लाइव हमने स्टार्ट किया था, और वहाँ जो एक हाईएस्ट आउटपुट गया था रिजल्ट का वो गया था 95%। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, केवल 45 डेज का समय था। ठीक, इन चारों बैचेज में स्टूडेंट्स ने कैसे पढ़ाई किया, क्या कुछ टिप्स है, वो सारी बातें मैं एक एक्सपीरियंस में यहाँ पर आपको दूंगा। जो दूसरा बैच हमारा स्टार्ट था वो अक्टूबर 2022 का था, जिसमें जो हाईएस्ट हमारे पास गया था वो गया था 89%, जो हाईएस्ट गया था। फिर बात आई अप्रैल 2023 की, जो मेरा तीसरा बैच था, उसका जो हाईएस्ट रिजल्ट गया था वो गया था 97%। फिर आप देख लो फोर्थ वाला बैच, ये वाला अक्टूबर 2023 का, जो हाईएस्ट गया है आपका 85%। तो ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स लोग कैसे इतना अच्छा नंबर लेकर आए हैं इसके पीछे आपको बता रहा हूँ। देखिए, किसी भी कोर्स को, किसी भी कंटेंट को पढ़ने के लिए सबसे बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट डाउन करूँ कि अगर आपको कोई कंप्लीट करना है तो सबसे पहले आपका यहाँ पर बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो आप किसी भी चैप्टर को, किसी भी चीज़ को, लेट बी सपोज फिजिक्स की बात करते हैं, लेट बी सपोज केमिस्ट्री की बात करते हैं, लेट बी सपोज मैथ की बात करते हैं, हम XYZ किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमारा ये बेसिक वाला फंडा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब बहुतों को तो इंटरेस्ट इसलिए नहीं आ पाता है क्योंकि उनका बेसिक ही क्लियर नहीं होता है। अब देखिए, एक अकेला विद्यार्थी क्या क्या करेगा। आज की डेट में विद्यार्थी को रेडीमेड कंटेंट चाहिए। अब इतनी समय भी नहीं है और ना ही इतना सहनशीलता है विद्यार्थियों में कि वो खुद पहले बेसिक क्लियर करे, फिर खुद वो कंटेंट को पढ़े,
आप जब एनआईएस की ई बुक्स को पढ़ेंगे, जो एनआईएस की बुक भी आपके पास अगर आया होगा, तो इतना कंटेंट उनके अंदर, इतना कंटेंट है कि अगर आप पढ़ना भी शुरू करें तो आप बोर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिक वाला फंडा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जब आप किसी भी टॉपिक या चैप्टर में आते हैं तो वहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है कि जो उसके अंदर के कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आपको कितना समझ में आ रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप केवल पास करना चाहते हैं, या आप केवल 60% लाना चाहते हैं, या केवल 75% लाना चाहते हैं, तो जी आप जो है केवल और केवल जो है इतना पढ़िए, पास होना है तो 60% लाना है तो खाली इतना पढ़िए 75। ऐसा मैं क्यों बोलूँ? मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होना चाहिए। या पास करने वाले विद्यार्थी हैं तो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। अगर आप 60% लाना चाहते हैं तब भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और अगर आप 75% एंड प्लस लाना चाहते हैं तब भी आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, इसके अलावा अब जो आता है वो आता है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्वेश्चंस कह सकते हैं, है ना, या आप प्रॉब्लम कह सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो होता है ये 3 चीजों पर आपकी पकड़ होना बहुत ही जरूरी है, बेसिक्स, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस, राइट। अब मेरे पास कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी किया और बनाया है, वो पहले बता देता हूँ, फिर और कुछ टिप्स आपको दूंगा। तो पहले वो सुन लो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे पास अगर आप सब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो मैंने यहाँ पर देखिए, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, मैथ हो गया, बायोलॉजी हो गया और इंग्लिश हो गया। इन सब्जेक्ट्स के लिए हमने इस पे काम किया है। कहाँ ये आपको मिलेगा? तो हमारा खुद का ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको सारा कंटेंट आपको मिलेगा पेड कोर्स में, ठीक। एक एक जानकारी मैं आपको देता हूँ, जब आया हूँ तो पूरी जानकारी देता हूँ। देखिए, हमने दोनों ही सिस्टम बनाए इनके लिए। हमने यहाँ पर रिकॉर्डेड दे दिया है, रिकॉर्डेड कोर्स भी बनाया है, जो पर सब्जेक्ट 1250 रुपये हम ले रहे हैं यहाँ पे। और हमने यहाँ पर लाइव की भी फैसिलिटी दी है। लाइव जो है 555 रुपये पर सब्जेक्ट है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के लिए अवेलेबल है। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे कि सर ये बायो क्या क्या हिसाब किताब है, तो बायो का रिकॉर्डेड ही आपको मिलेगा 1250 का, और इंग्लिश का हमने एक छोटा सा कोर्स बनाया जिसको पढ़ के बच्चे बहुत अच्छा नंबर लाते हैं, 599 का यहाँ पर बनाया। तो ये जो कंटेंट आपको है, जैसे कि आप रिकॉर्डेड वाला की बात करते हैं, जो मैं हमेशा बोलता हूँ ये जरूर लेना चाहिए सबको, क्योंकि इसमें हमने बेसिक भी क्लियर किया है, इसमें हमने कॉन्सेप्ट्स को भी लिया है, और हमने इनमें क्वेश्चंस को भी डील किया है यहाँ पे। तो ये जो कंटेंट है वो कैसे आपकी हेल्प करते हैं, जैसे कि अभी एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया, मैं ये वीडियो बनाने का मकसद यही था। इतने सारे मैसेज आते हैं तो हर किसी को एक एक करके बताने से अच्छा है हमने सोचा जी कि हम एक पर्टिकुलर वीडियो बना देते हैं और वो वीडियो दे दिया करेंगे, बच्चा उसको देख लेगा, उसके बाद समझ में आ जाएगा। तो उनका कहना है कि सर हम 5 साल का गैप है हमारा, मतलब 5 साल से हमने पढ़ा नहीं है, तो डायरेक्टली क्या हम आपका कोर्स लेते हैं या पढ़ते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो उनको हमने यही समझाया कि देखिए बेसिक इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास ऐसे विद्यार्थी भी रहे हैं जो कि 20 साल के गैप के रहा है और उन्होंने 70% के आसपास में परफॉर्म किया है। तो ये जो चीज़ें होती है वो यहीं से आती है, राइट। अब देखिए इसके अलावा भी हमने कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए बनाया है, जैसे हमने यहाँ बनाया VBI क्वेश्चंस। अब देखिए VBI क्वेश्चंस में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरी बात, पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सर रिकॉर्डेड कोर्स और लाइव में क्या फ़र्क है। तो रिकॉर्डेड वाले में तो 100 आवर के आसपास का एक सब्जेक्ट में पूरा लेक्चर आपको मिलता है, और अगर आप लाइव में आते हैं तो लाइव में हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं, हम आपके जो डाउट होते हैं उसको क्लियर करते हैं, और कहीं ना कहीं एक माहौल बनता है पढ़ने का। जैसे जो काम आप 2 घंटा में करेंगे, ये जो हार्ड टॉपिक होता है जो आप स्किप कर देते हैं, वो लाइव में आपका क्लियर करा देते हैं, लाइव में ही 5 बार 10 बार प्रैक्टिस करवा देते हैं। तो हमने लाइव क्लास तो भैया एक्स्ट्रा बूस्टअप के लिए रखा है ना, ताकि हम एक्स्ट्रा बूस्ट कर सकें, नंबर ला सकें। अब देखिए यहाँ पर हम अगर VBI क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो कि यहाँ पर अवेलेबल है 444 पर सब्जेक्ट का, तो इसमें हमने हैंड रिटन फिजिक्स केमिस्ट्री का दिया है, मैथ का भी वहाँ पर शायद आपको मिल जाएगा। तो इसमें हमने क्या डील किया, हमने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि भैया ये क्वेश्चंस अगर पढ़ लिया जाए तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। अच्छा, हू बहू तो कहना बेवकूफ़ी होगा, वे हू बहू आ जाएगा या बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा, लेकिन उसके जैसे आते हैं। और ये विद्यार्थियों का कहना है कि सर बिल्कुल फेल होने वाली कंडीशन थी, लेकिन हम आपका VBI सेट पढ़ के गए थे और हम यहाँ पर पास कर गए। हम कभी भी आपको ये सजेस्ट नहीं करते हैं कि केवल आप VBI पढ़ के जाओ, केवल आप लाइव जाओ। हमारा सबसे पहला मोटो होता है कि देखिए किसी भी बिल्डिंग की नींव मजबूत होनी चाहिए। अगर नींव मजबूत होगी ना
तो बिल्डिंग टिका रहेगा। फिर उसके बाद उसमें फर्नीचर लगाना है, डिजाइन देना है, जो करना है वो कर लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब तक चैप्टर का हमारे पास पकड़ ही नहीं है, हमें चैप्टर समझ में ही नहीं आ रहा है, तो लाइव क्लास भी आपके लिए यूजलेस है और आपके लिए VBI क्वेश्चंस भी यूजलेस है। हालांकि यूजलेस तो कुछ होता नहीं है, लेकिन यूजलेस कहने का मतलब है कि जो चीजें आपको ज्यादा आउटपुट दे सकती वो दे नहीं पाएगी। ठीक है, तो हमने ये VBI क्वेश्चंस वगैरह भी दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि अभी एक वीडियो हमने डाला था कि सही पढ़ने का तरीका क्या है, वो भी आप देख लीजिएगा। अब हम दूसरे तरीके से बात करते हैं कि और भी सर सब्जेक्ट है हमारे पास में, जैसे हमारे पास हिंदी है, कईयों का अलग अलग सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर मैं हिंदी सब्जेक्ट की बात करूं, है ना, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी के लिए सिंपल है कि आप ना बुक रीड करो। सिंपली हमारे ऐप में ही मैंने हिंदी की बुक दे रखी है, जो नई वाली अप्रैल में पूछेगा। हिंदी की बुक को क्या करो, रीड करो, केवल पढ़ो उसको। इसके अलावा अगर हम लोग व्याकरण की बात करते हैं तो व्याकरण में कोई ज्यादा नहीं करना है। देखिए, जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं वही कीजिए, जैसे कि संज्ञा हो गया, है ना, सर्वनाम हो गया, आपका जो भी हो गया, विशेषण हो गया, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, संधि हो गया, अलंकार हो गया, समास हो गया, अनेकार्थक शब्द हो गया, मुहावरे हो गए, ये अच्छे से पढ़ लीजिए। निबंध हो गया, पत्र हो गया, ये सब अच्छे से कर लीजिए। जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, या कोई भी व्याकरण की किताब आपको मिल जाएगी। ठीक है, या आपको सिंपल लगता है तो दो पब्लिकेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो टॉप पब्लिकेशन आप ले सकते हैं, या तो नीरज पब्लिकेशन। ये दोनों ही पब्लिकेशन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। इनकी गाइड आप मंगवा सकते हैं, जो गाइड आपको इजीली अमेजन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। अगर आपके पास ज्योग्राफी या हिस्ट्री या बाकी सब्जेक्ट से भी बिलोंग करते हैं तो भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदर सब्जेक्ट वाले भी दे सकते हैं। लेकिन ये वाले जो बुक है, जो गाइड है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के मामले में, जब तक कोई टीचर ना समझाए, जब तक कोई टीचर ना पढ़ाए, तो वहां पर बेकार हो जाता है। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिनका कहीं ना कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, करें सर हमारा तो सिलेबस हो रहा है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस गिर जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जहां वो पढ़ रहे हैं वहां के टीचर CBSE को पढ़ाते हैं और उन्हीं के भीड़ में उनको बैठा के पढ़ा रहे हैं। तो वहां से हट जाओ और यहाँ पर ध्यान दो, क्योंकि हमने केवल NIS पे डी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज बहुत जगह से खरीद लिए हैं, लेकिन वो टीचर नहीं, यूट्यूबर्स हैं, जो इधर से उधर करके जुगाड़ करके कंटेंट देते हैं। तो वो भी आपके लिए रिस्की है और वहाँ भी आपका कोई भी फ्यूचर सही नहीं है, क्योंकि आपसे काम नहीं होगा। तो ऐसे विद्यार्थी भी अलर्ट हो जाएं, सही तरीके से मेहनत करें। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे कोर्स से पढ़ोगे तभी आएगा। हम आपको कहते हैं कि आप अपने तरीके से पढ़िए। आपको लगता है कि आप खुद से कर सकते हैं, आपके अंदर इतना गट्स है, आपके अंदर इतना पेशेंस है, तो आप आगे बढ़िए। किसने कहा कि UPSC क्लियर करने वाला और IIT क्लियर करने वाला हर विद्यार्थी जो उसमें से सारे के सारे ऐसे ही होते हैं जो अच्छे अच्छे कोचिंग में पढ़ते हैं? आपने सुना है ना कि रेलवे स्टेशन पे कूली काम करता था, UPSC क्लियर कर दिया, है ना, गरीब का बच्चा था, JEE क्लियर कर दिया। तो करने वाले कहीं भी करते हैं। लेकिन अगर रेडीमेड कंटेंट आपको मिल जाए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती और आपका काम आसान हो जाता है। मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा बेवजह लंबा नहीं करूँगा, मैं आपको बस इतना कहूँगा लास्ट में, एक सही टाइम टेबल बनाइए। एक सही टाइम टेबल कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 60 दिनों का 60 डेज आपके पास है, और आप मान के चलिए कि आपके पास अगर PCM या PCMB या इंग्लिश साथ में है, तो अगर 3 सब्जेक्ट भी मैं लेकर चलूँ, लगभग 300 घंटे का तो खाली मेरा लेक्चर होगा। अब 300 घंटों को 60 से डिवाइड कर दो, तो ये कट करोगे तो लगभग 5 घंटा रोज आपको पढ़ना होगा। यानी 5 से 6 घंटे की रेगुलर स्टडी करनी होगी, तब 2 महीने में जाके आप हमारे कोर्सेज को कंप्लीट कर पाओगे। ये फैक्ट है। मेरे पास बहुत बच्चे कहते हैं सर एग्जाम ना देना पड़े, सर कोई ट्रिक बताइए, सर कोई जुगाड़ बताइए। अरे क्यों हम मिसगाइड करने वाली कोई बात आपको बताएं? सुना होगा आपने, बाहर में बोला होगा, अरे हम पास करवा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। जब रिजल्ट आता है और TMA के नंबर सही से नहीं मिल पाते, प्रैक्टिकल का नंबर सही से नहीं मिल पाते, नंबर सीधे ब्लैक लिस्ट में आपको डाल देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं आपको। उनको मैसेज करते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको बस पैसे की भूख होती है। तो मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं कि मेहनत करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। आप उल जुलूल की या बाकी चीजों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। भगवान ने आपको अच्छा दिमाग दिया है, आंखें दिए, हाथ दिया, शरीर दिया, उसका इस्तेमाल कीजिए और इस्तेमाल करके 5 से 6 घंटे की स्टडी कीजिए। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 70 से ऊपर ही आपका आएगा, नीचे नहीं आएगा। यह हमारा टारगेट है। अगर आप ये कहते हैं कि हम केवल पास करना चाहते हो, तो आप ऐसे ही हो जाएंगे। खाली मेरा लेक्चर देखते देखते कई विद्यार्थी सीख गए और अच्छा नंबर ले आया, तो हम तो उस मुद्दे पे जाएंगे ही नहीं ना। हमारा सिंपल फंडा है, मेहनत मेहनत मेहनत। वो कहते हैं ना, एंटरटेनमेंट में कहता हूं मेहनत मेहनत मेहनत। आपका मेहनत ही रंग लाएगा किसी फील्ड में। किसी भी सफल व्यक्ति को सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है।
और जो सफलता शॉर्टकट में मिल जाती है उसका कोई भविष्य भी नहीं होता। मैं पहले आपको बता देता हूँ, अगर कोई केवल 12th पास करने के लिए कि भाई आगे शादी ब्याह में दिखाएंगे कि लड़का या लड़की 12th पास है, ये हमारा काम हो जाएगा, तो साइंस मत लो। अगर आपका कोई पर्पस नहीं है, खाली 12th करना है, तो सब्जेक्ट चेंज करवा के आर्ट्स से कर लो, इजी रहेगा आपके लिए, हट जाओ। लेकिन वाकई में लाइफ में कुछ करना है तो मेहनत से आगे बढ़ो। साइंस लेकर अगर ऐसा सोचते हो कि जुगाड़बाजी हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो यहाँ तो पास हो जाओगे अगर कर भी लिया, लेकिन इसके आगे क्या करोगे जब नॉलेज ही आपके पास नहीं होगा? इस बात के बारे में कभी सोचा है? एक 12th फेल मूवी उसको देख लेना, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कैसे लाइफ में हमारे पास जो डिग्री का नंबर होता है, जो सर्टिफिकेट होता है, उससे ज़्यादा हमारा स्किल, टैलेंट और नॉलेज काम करता है। तो इसी के साथ यहीं पर अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। हम मिलेंगे नए कंटेंट और नए अपडेट के साथ में। तब तक मैं आपसे 2 चीज़ उम्मीद करूंगा। पहला तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और दूसरा ये कि हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करोगे। वहाँ आपको फ्री के बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए, ई बुक्स हो गया, TMAs हो गए, प्रैक्टिकल हो गया। उनका लाभ लो और अच्छा लगे तो कोर्स परचेज कर लेना। और तीसरी चीज़ मैं आपसे ये कहूँगा कि आज से, अभी से एक अंदर से ठान लो, मेहनत करना है, मेहनत करना है, मेहनत करना है। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।